श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम বিএন ঘাটি। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার মোহন দি ফ্যামিলি স্টোর, श्री बालाजी फैशन जीटी रोड, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी मेन शॉपिंग। जामुरिया में सियासी हिंसा का आरोप, आईएसएफ कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला। जामुरिया में टीएमसी प्रचार पर हंगामा, महिलाओं ने जताई नाराजगी। दुर्गापुर में ईसी टीम पर हमला, टीएमसी समर्थकों पर आरोप, 3 हिरासत में। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव, दुर्गापुर बैठक में बड़ा मंथन। নির্বাচনটা তো হচ্ছে মামাটি মানুষ বনাম তৃণমূল কংগ্রেস। जामुरिया थाना क्षेत्र के राकाकुरिया इलाके में एक आईएसएफ कार्यकर्ता पर हमले की घटना सामने आई। हमलावरों ने उनके सिर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कार्यकर्ता को तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आईएसएफ नेताओं का आरोप है कि वे लोग एक चुनावी बैठक में लौट रहे थे, तभी तृणमूल समर्थित लोगों ने रास्ता रोक कर कुदाल से हमला किया। घटना के बाद जामुरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस वाहन से भी घायल का अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के राजनेता विश्वदासन दासू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। কে মারলো? মশারুল ইসলাম। কি করে মারলো? মনিরুল ইসলাম কোড়োরি মাথাড়ে ছিলাম। কোন পার্টি করে? ওরা টিএমসি পার্টি করে। আনারুল মন্ডল বাবা ছেলেটা আর ভাই ছাও। কিসে দিয়ে মারলো? ওই আমরা আয়েশা পার্টি করি। হ্যাঁ, না কোন জিনিস দিয়ে মারলো? কোড়োরি কোড়া মিটিং চলছিল আইএসএফ। হ্যাঁ, আমার জোড়ার মিটিং ছিল, মিটিং করে বাড়ি আসছিলাম। কি নাম আপনার? আমার একাই ঘাড়ি ধরি, আমার নাম হাফিজুর রহমান। যাকে পাবলিক মারছে, পাবলিকে মার খাবার পরে বলছি তৃণমূল মারছে। আমি এই বলবো তৃণমূল মারছি তো কি তৃণমূল कांग्रेस कार्यकर्तार हाथे কি তৃণমূলে झंडा ছিল? अगर तृणमूले झंडा থাকতাম তো বলতে পারে এই তৃণমূলে লোক মেরেছে। ये तो आम पब्लिक मेरेছে। आम पब्लिक सीपीएम और आईएसएफ इस पार्टी के देखते चाहे ना। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आसनसोल में रेलवे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा आसनसोल रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों के सामान की जांच की गई और ट्रेनों में चढ़कर भी तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और अवैध सामान, हथियार या नकदी की तस्करी पर नजर रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान यात्रियों को बिना परेशान किए शांतिपूर्ण तरीके से चलाया गया। করছি মানে আমাদের এখন এই প্রি ইলেকশন চেকিং, আমাদের যে সুপিরিয়রের গাইডেন্স আছে সেই গাইডেন্স মতো আমরা রেলে সাসপিসিয়াস যেগুলো আছে, যেখানে সাসপিসিয়াস মুভমেন্ট হচ্ছে, সাসপিসিয়াস যেগুলো লাগছে সেই ব্যাগগুলোই স্পেশালি চেক করছি। কোনো ফ্যামিলি বা কোনো পরিবারকে আমরা কোনো মতেই হ্যারাসমেন্ট করছি না। যেগুলো সন্দেহজনক বস্তু আছে সেগুলোই আমরা চেক করছি, বিশেষ করে কন্ট্রাব্যান্ড আর্টিকেলস আর আর্মস অ্যামুনিশন যেহেতু আমাদের এখন প্রায়োরিটি আছে সেই বেসিসে আমরা চেক করছি। আমাকে বলো না, আমি শুনছি তো। जामुरिया विधानसभा क्षेत्र के बैरागी बगान में आज टीएमसी प्रत्याशी हरेराम सिंह के चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आई। प्रचार के दौरान हरेराम सिंह घर घर जाकर लोगों से आगामी चुनाव में टीएमसी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। हालांकि इसी बीच कई स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं बताने के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि वे बिना रुके आगे बढ़ गए। इससे लोगों में असंतोष देखा गया और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। আমাকে বলো না, আমি শুনছি তো। আমাকে বলবো, আমরা ওকে বলবো, ওসছে আমি করব। না ও এসছে তো ওর সঙ্গেই বলবো। আমাকে বলো না বাবা, আমি শুনি। ও দাদা এসছে তো একটা কথা বললে কি হবে? বলো তো একটা কথা বলতো তবে তো আমরা আমাদের গানা কল দুয়া আপত্তি লাগা।
इलाके के महिलाओं ने विशेष रूप से नाराजगी जताते हुए कहा कि वे पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर बात करना चाहती थी, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। इससे वे खुद को अपेक्षित महसूस कर रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के समय विधायक और पार्षद सभी वोट मांगते आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। কথা শুনবার জন্য এসেছিল না, তো কই আমি তো দুটো কথাও শুনলো না, একটু দাঁড়াতে বললাম দাঁড়াও না। তাহলে এর প্রতিবার যা কিছু আছে বলার জন্য দাঁড়াই কিছু সুবিধা এখন এবারে বছর এক এসেছিল বলে গিয়েছিল কি মেরে করে দিব আমাদের জায়গা খালি নেই, আমাদের পূজা করে মন্দির বলেছিল বলে দিব খালি একটা নাম পুরো একটা ডিনাই দিচ্ছে বাস, আর তিনটা লিখে পড়তে গেছে আর বলে না। ওই ভাবে তো দুটো কথা বলতে চাইছিলাম, তো কই শুনলো? কথা শুনতো তো ভালো হতো না। না ও খালি বড়বার এই সামনে আসে বাস, আমাদের কিছু হয় না, এই আমাদের কিছু হচ্ছে না, আমাদের খালি আমাদের আসছে বলছে এই করে দেবো ওই করে দেবো বাস, ওই করে আমাদের এই বছর দিন হয়ে গেল শাড়ি আমাদের কেউ দেয় না, হচ্ছে না, ঠাকুরটা হচ্ছে না, আমাদের কিছু তো হচ্ছে না, কিছু ব্যবস্থা করছে না। তো কোথা থেকে বলবো দাঁড়াবে বলবে এক দু কথা, তবে কি সুবিধা আছে কি না, তবে সুবিধা মানে কি দেখলো না, सीधा फिराई গেল। आसनसोल में गवर्नमेंट, रेलवे, पुलिस, जीआरपी ने सराहनीय पहल करते हुए 46 खोए और चोरी हुए मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस सौंपे। यह वितरण कार्यक्रम आसनसोल रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी कार्यालय में आयोजित किया गया। जीआरपी प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एक विशेष टीम लगातार खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन की तलाश में जुटी रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप आज 46 मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे अपने मोबाइल और कीमती सामान को लेकर अधिक सतर्क रहे, क्योंकि अक्सर ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर लापरवाही के कारण ऐसे सामान चोरी या खो जाते हैं। অক্টোবরে হারিয়ে গেছিল 2025। আমি আজকে দুর্গাপুর যাচ্ছিলাম, সেদিনকে ট্রেনে আমার ব্যাগ থেকে চুরি হয়ে হারিয়ে যায়। আজ আমি এখানে ফোনটা ফিরে পেলাম। আমার নাম আমি আমার ফোনটা হারিয়েছিল ডিসেম্বরের 9 তারিখে। আমি ক্রিকেট খেলে আসানসোল থেকে দুর্গাপুরে যাচ্ছিলাম, তখন হারিয়ে গেছিলো। 3 মাস পর আমি আজকে ফোনটা পেলাম, তো ফোনটা রিকভার হলো, ফিরে পেলাম, ভালো লাগছে। मैं मुकेश कुमार, हमारा फोन 8 महीने पहले खो गया था, वो हमें मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी।
मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कर्मचारियों से मारपीट के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सरकारी दीवारों से लिखावट हटाने के दौरान कुछ स्थानीय लोगों और कथित रूप से तृणमूल समर्थकों ने 2 कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इस घटना का आधार पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कोकोवन थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम प्रसन्नजीत महारानी उर्फ बयान, नंदलाल कुमार शाह उर्फ टिंकू एवं रवि पासवान है, जो दुर्गापुर के वार्ड नंबर 30 के निवासी बताए गए। सोमवार को सभी आरोपियों को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। पश्चिम बर्धमान के पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लावदोहा स्थित फुटबॉल मैदान में हेलीकॉप्टर ट्रायल किया गया। बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को यहां ममता बनर्जी की प्रस्तावित जनसभा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ट्रायल किया गया। हेलीकॉप्टर ट्रायल को देखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। আজকে হেলিকপ্টারের ট্রায়াল ডেট ছিল, জনাকীর্ণ মাঠ। তো এটাই তো একটা ছবি যে পাণ্ডবেশ্বরে কেমন ভিড় হবে। মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য, মানুষ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে, যুবসাথী থেকে শুরু করে, কৃষক বন্ধু থেকে শুরু করে মানুষ যেভাবে উপকৃত, তাই দিদিকে দেখার জন্য পাণ্ডবেশ্বরের লাউদোয়া মাঠে লক্ষ মানুষের ভিড় হবে 26 তারিখে দুপুরবেলায়। दुर्गापुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक महत्वपूर्ण चुनावी तैयारी बैठक आयोजित की गई। यह बैठक शहर के मुचीपाड़ा स्थित एक निजी होटल में हुई, जिसमें राढ़बंग के विभिन्न जिलों के भाजपा प्रत्याशी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में राज्य अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य, केंद्रीय नेता सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत बनाने, बूथ स्तर की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। खासतौर पर बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम और दोनों बर्धमान जिलों के प्रत्याशियों के प्रदर्शन और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में नेताओं ने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार को और तेज करने, आम लोगों तक सीधे पहुंच बनाने और जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पार्टी ने उम्मीद जताई कि इस तरह की बैठकों से राढ़बंग में संगठन और मजबूत होगा और चुनाव में बेहतर परिणाम हासिल किए जाएंगे। আমাদের কোনো পাল্টার ব্যাপার নেই, নির্বাচনটা তো হচ্ছে মামাটি মানুষ বনাম তৃণমূল কংগ্রেস। যেহেতু মানুষ 2019 সাল থেকে বাইনারি তৈরি করে দিয়েছে যে বিজেপি একমাত্র তৃণমূলকে হারাতে পারে, সেই জন্য পদ্মফুল সিম্বলটা প্রাসঙ্গিক। আপনি কি মনে করেন শুধু বিজেপি কর্মীরা বিজেপিকে তৃণমূলকে হারিয়ে দেবে? এরকম তো নয়। সবার সঙ্গে একভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূল নামক এই ভাইরাস থেকে মুক্তি পাবে। নির্বাচন কমিশনের বিষয় আমাদের অবস্থানে আমরা অনড়। আমরা যে ফর্ম 7 জমা দিয়েছিলাম তার উপরে শুনানি করতে হবে,
পুলিশ বেআইনিভাবে যেটা তারা করতে পারে না, আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে ফর্ম 7 কেড়ে নিয়েছিল, আমাদের ফর্ম 7 তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, বিভিন্ন জায়গায় বিডিও অফিস ধ্বংস করেছিল, এমনকি বিএলওদের যে কাছে জমা দেওয়া এআরও আর ইআরওদের কাছে তারা যে ফর্ম 7গুলো পেয়েছিল সেগুলো তারা রিসিভ করবার পরেও ঠিকঠাক সিস্টেমে আপলোড করেনি। এটাকে শেষ না করে নির্বাচন করা যাবে না। মাঝপথে বলবেন আমি এসআইআর শেষ আর এসআইআর বন্ধ, নির্বাচন হোক, এসব চলবে। এত পোস্টিং হচ্ছে, এত পোস্টিং এর পরেও মুখ্যমন্ত্রী ফের আবার গণেশ কুমারকে চিঠি করছেন। এই যে পোস্টিংগুলো নতুন করে করা করলো নির্বাচন কমিশন, পুলিশের এবং অবজারভারদের, মুখ্যমন্ত্রীর কাজ আস্তে আস্তে কমে আসে। ভবানীপুরে লোডশেডিং এর আশঙ্কা করছেন আবার উনি, ভবানীপুরে বলছেন আবার লোডশেডিং করে। নন্দীগ্রামে কি হলো? নন্দীগ্রামে পারলেন না? আমরা তো লোকসভায় বলেছিলাম, ওখানে তো লোডশেডিং বলেছিলেন, একবার লিড দিয়ে দেখান, খালি একবার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লিড দিক নন্দীগ্রাম থেকে, পারেননি। ভবানীপুর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন সবাই ভয়। ওনাদের অবস্থা দেখুন, মুখের কালার দেখুন, কীভাবে টেনশনে থাকছেন, ওনাদের টেনশন দেখুন, ওনার মুখের উপর এই যে টেনশনের ছাপ প্রত্যেকটা তৃণমূল কংগ্রেস নেতার মুখের উপর আপনি দেখতে পাবেন। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের কথা শোনার দরকার নেই, মুখের উপর টেনশনের ছাপটা মানুষ উপলব্ধি করুন, তাহলে বোঝা যাবে যে ওনার বাইরে কী বলছেন, মনে মনে কী বলছেন। দেখুন দেখা যাক কী হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নির্বাচন কমিশন অতীতে যা যা ভুল ত্রুটি হয়েছে সেটা থেকে শিক্ষা নিয়ে পদক্ষেপ নেবে। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। सोमवार को आसनसोल के SB गोराई रोड स्थित पार्वती मैरिज हॉल में रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर द्वारा आयोजित निःशुल्क कृत्रिम अंग वितरण शिविर का दूसरा दिन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह शिविर मंगलवार को भी जारी रहेगा। रविवार को जिन दिव्यांग लोगों के अंगों का नाप लिया गया था उन्हें सोमवार को महावीर सेवा सदन के विशेषज्ञों द्वारा तैयार कृत्रिम अंग प्रदान किए गए। शिविर में लगभग 55 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग दिए गए, जबकि 2 जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में आसनसोल उत्तर के तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरुदास चटर्जी, पार्षद अनूप माझी, उत्पल राय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर के शपन चौधरी समेत अन्य
सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मीता राय, विनोद गुप्ता, सतपाल सिंह कीर, पिंकी, दीपक रुद्रा सहित विशिष्ट लोग भी शामिल हुए। सभी उपस्थित अतिथियों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की शिविर दिव्यांग लोगों के लिए काफी लाभकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अंग किसी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। संस्था के प्रतिनिधि सचिन राय ने बताया कि उनकी संस्था लगातार इस तरह के सामाजिक कार्य करती रही है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम जारी रहेंगे। गतकाल शुरू হয়েছে আজকে 22, 23, 24 আজকে যেটা হলো আজকে দেখছেন সামনেই যে কালকে যাদের মাপ নেওয়া হয়েছিল সেই মাপগুলো নিয়ে আজকে এখানেই সেটা তৈরি করলে আজকেই তাদের ফিটিং করা হবে, মানে হ্যান্ডওভার করা হবে। এটাই মূল উদ্দেশ্য যে আপনাদের চোখের সামনে যাদের কালকে মাপ নেওয়া হয়েছে প্রতিস্থাপন আজকে করা হলো। 2 নম্বর, কালকে কিছু হুইল চেয়ার আরও কিছু ডিমান্ড এসেছিলো সেইগুলো আমরা ফুলফিল করলাম, 2টি হুইল চেয়ার দিলাম। তো আমরা সবসময় যেগুলো মানুষের চাহিদা, মানুষের ডিমান্ড সেগুলো ফুলফিল করার চেষ্টা করি। রটারি ক্লাব আসানসোল গ্রেটারের তরফ থেকে সবসময় এভাবে করি এবং আগামী দিনে এই প্রোগ্রাম চালু থাকবে যদি আমাদের ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়। মিনিমাম 10 জন ক্যান্ডিডেট হতেই হবে, 10 জনের যত বেশি হবে তত ভালো। তো আমরা চেষ্টা করছি আজকালের মধ্যে সবকে হ্যান্ডওভার করে দেবো কালকে যেগুলো মাপ নেওয়া হচ্ছে, এবং আরও যারা আজকে এসছে, আজকেও কিছু ক্যান্ডিডেট এসছে তাদেরকেও দেওয়ার আমরা করব। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ पर शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर नौजवान पंजाबी सभा द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान MMIC गुरदास चटर्जी सहित कई गण्यमान्य लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगत सिंह के बलिदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। सभा की ओर से बताया गया कि यह प्रतिमा 1982 में स्थापित की गई थी। हर वर्ष यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर NCC कैडेट्स ने भी उन्हें सलामी दी। আমাদের যে লিভিং স্যালুট আমাদের ভগৎ সিংকে দেওয়া হলো, मतलब इनको हम लोग आज जीवित मानते हुए इनकी जो हमारी जो श्रद्धांजलि है इनको जीवित मानते हुए हमारे जो कैडेट्स थे इन्होंने इनको सलामी दी, ठीक है ना। और हम लोग जो नौजवान पंजाबी सभा इसी प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि हर वर्ष इनको इस दिन को समर्पित श्रद्धांजलि कुछ नए तरीके से, नए रूप से दी जाए, और जिसके लिए जो आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और गुरु हम लोग रॉकेट दा के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। इन्होंने हमेशा मतलब पूरे दिल से समर्पण किया और समर्थन किया हम लोग। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में वाम मोर्चा समर्थित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी अखिलेश कुमार सिंह ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस के अवसर पर की। इस दौरान उन्होंने भगत सिंह मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर पार्थो मुखर्जी सहित बड़ी संख्या में वामपंथी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद सभी अपकार गार्डन स्थित वाम मोर्चा के चुनावी कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। पार्थो मुखर्जी ने कहा कि भगत सिंह के बलिदान दिवस से बेहतर दिन प्रचार शुरू करने के लिए नहीं हो सकता, इसलिए इस दिन का इंतजार किया गया। वहीं अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि वे क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा के मुद्दों जैसे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जनता के बीच जाएंगे और समर्थन की अपील करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता मुद्दों के आधार पर वामपंथी प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। बलिदान दिवसे আমাদের প্রার্থী প্রথম প্রচার শুরু করলেন, যেটা স্বাভাবিক সেই কাজই তিনি করলেন। বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে আমাদের সিপিআই মনোনীত প্রার্থী, তিনি আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা, কয়লা শিল্প আন্দোলনে তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। এই ধরনের একদম শ্রমজীবী মানুষের প্রয়োজন ছিল আসানসোলে। এই অর্থে আজকে তাকে আমাদের প্রার্থী হিসাবে তার প্রচারে শুরুই করলেন ভগৎ সিংকে দিয়ে। আমাদের এটাই ঐতিহ্য, তার জন্য আমরা 2-1 দিন অপেক্ষাও করেছি যে আমরা এখানে মালা দিয়েই আমরা শুরু করব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, GT रोड, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग